ओम शांति। ओम शांति। एक बार लॉन्ग ओम का ध्वनि करेंगे और मैं थोड़ा गाइडेड योग में ले जाऊंगी आपको। आप मेरी बातें सुन के वो तस्वीर बनाना मन में। योग से शुरू करेंगे। बाबा टचिंग करे बहुत बातें सुन चुके हैं, मुरली भी सुन चुके हैं। अभी गाइडेड योग करके फिर मैं अपना बहुत ही बाबा के संग यात्रा का अनुभव सुनाऊंगी। तो ओम ध्वनि करते, श्वास लो। मैं ज्योति बिंदु शांत आत्मा हूँ। खुद को ज्योति बिंदु रूप में देखना। प्रकृति में मैं चमकती सितारा ज्योति बिंदु आत्मा टिकी हूँ। मैं ही इस शरीर को चला रही हूँ। मैं इस दुनिया में, इस जन्म में अपनी लौकिक माँ के गर्भ में आई थी। मेरा तो उस टाइम कोई शरीर भी नहीं था, थोड़े से सेल्स थे। 5 तत्व का शरीर बढ़ता गया। मैं निकली छोटी बच्ची। अभी मेरा इतना बड़ा शरीर हो गया, पर वो ज्योति बिंदु चमकती सितारा आत्मा जो माँ के गर्भ में आई, मैं वो हूँ। और इस शरीर को छोड़ के भी एक दिन जाना है। ऐसे कई जन्मों का यात्रा ले चुके मैं आत्मा। मैं ओम। ये ओम का ध्वनि मेरा नाम है। मैं ओम और परमपिता परमात्मा शिव। ओम शरीर में लेकर धारण कर शरीर का नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि हम इतने सारे ओम है ना, तो हम अपने लौकिक शरीर के नाम से पहचाने जाते हैं। पर मैं ओम आत्मा। तो जब भी ओम बोलेंगे तो मैं आत्मा। और सभी जन्मों से पहले कई शरीर धारण से पहले, और हम सभी ओम हैं, चमकती सितारे हैं, तो आए कहाँ से? लाल सुनहरी देश परम धाम से आए। मूल वतन निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, वहाँ से आए। हम सब ब्राह्मण हो या ना हो, दुनिया में सभी मनुष्य की आत्मा परम धाम से आए। तो 5000 चक्र खत्म होने वाला है, हम जानते हैं, ज्ञान ले चुके हैं। तो वापस घर जाना है।
सिर्फ हम ब्राह्मण नहीं जाएंगे, सभी दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा हमारा भाई बहन है। सभी हम जाएंगे, सभी से प्यार करना है। आज तो गुण बाबा ने स्पष्ट किया। सबसे पहला प्यार और लास्ट लाइन में खुशी। तो प्यार करेंगे सभी से, खुशी देंगे सभी को, तो बाबा हमें प्यार करेंगे और बाबा हमें खुशी देंगे। और प्यार और खुशी भी तो बाबा से ही लेना है। देने के लिए अपने अंदर तो पहला चाहिए ना। मैं खुशी नहीं हूँ, मेरे अंदर प्यार ही नहीं है, मैं प्यार की भूखी हूँ, खुशी की भूखी हूँ, तो मैं किसको क्या खुशी और प्यार दूंगी। तो आओ चले आत्माएं उस परम धाम में अपने बाप से मिलने, जिससे हम प्यार और खुशी ले सकते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा उड़ के एक सेकंड में लाल सुनहरी देश में बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। परम पिता परम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप एकदम मेरे जैसे। वाह, मैं ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु, लाल सुनहरी देश में मैं और मेरा बाबा। और वहाँ ही ब्रह्मा बाबा का भी तो ज्योति बिंदु है, क्योंकि वो भी तो शिव बाबा को याद कर रहे हैं। भले सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रोल निभा रहे हैं, फरिश्ता का रोल निभा रहे हैं, पर उनका याद और योग तो बाबा से ही जुड़े हैं 24 घंटे। तो 3 ज्योति बिंदु में देखती हूँ, मैं, बाप दादा। तो एक ही ज्योति बिंदु में हम तीनों हैं, क्योंकि डॉट 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 ज्योति बिंदु आत्मा डॉट, एटम से भी छोटी। इन आंखों से देख नहीं सकते आत्मा को, कानों से बोल नहीं सकती, सुन नहीं पाएंगे, मुंह से, नाक से, कोई सेंसेस 5 तत्व से ऊपर और 5 कर्म इंद्रियों से ऊपर मैं आत्मा ज्योत स्वरूप। हाँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं अंदर मन की आँख से देख सकती हूँ। तो मन की आँख को हम बुद्धि कहते हैं। जहाँ एक तस्वीर है, स्क्रीन है, जिਵੇਂ टीवी लगा है ना अंदर मन में, वहाँ मैं देख रही हूँ खुद को चमकती सितारा, बाबा को चमकती सितारा, ब्रह्मा बाबा को चमकती सितारा। जिस मन के बुद्धि से में हम, जैसे कि लाल गुलाब का फूल मैं बोलती हूँ तो आपको दिखाई देता है ना, वो स्क्रीन, मैं माँ बोलूँ तो आप अपनी माँ को देख पाते हैं ना, उस मन की स्क्रीन पर ज्योति बिंदु, पूरा व्यक्त मुरली संडे का ज्योति बिंदु की अहमियत। 7 बजे का गीत ज्योति बिंदु की अहमियत। मन में ज्योति जगा लो, इसलिए मैंने बिंदी लगाया। चमकती सितारा, मैं लाल सुनहरी देश में बाप दादा के पास। ये अंदरूनी विजन बहुत ज़रूरी है, ये तस्वीर अंदर मन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की आंखें जो मर्जी देखे, हाथ जो मर्जी करे, मुंह जो मर्जी बोले, अंदर मन में टिके हैं हम कहाँ? बाबा के पास।
तो योग में मैं बोल रही हूँ, योग में आप सुन रहे हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते योग में खाएंगे, योग में चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। शुरू में आंखें हिल नहीं सकता, क्योंकि आंखें हिलने से मन के अंदर जो तस्वीर है वो मिट जाएगी। पर बाद में प्रैक्टिस करते करते आंखें हिले भी तो मन के अंदर ज्योति बिंदु का तस्वीर नहीं हिलेगा। तो आज अभी आप सब बाप दादा के साथ बैठे हो ना, परम धाम में टिके हो, तो करंट आ रहा है। मैं बाबा, जब हम एक टिक गए तो करंट फ्लो होता है। आप जानो या ना जानो, ये ज्योति बिंदु का तस्वीर मन में टिकाया हुआ है। मैं और बाप दादा, उनके सब शक्तियाँ, सब गुण मेरे अंदर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। बुलाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता, बस बाबा। मैं जब नई ज्ञान में आई, बाबा बोलते थे मेरा बाबा, मेरे में तुम आत्मा बन जाओ और बाबा शब्द में मेरे पास आ जाओ। 2 शब्द में परम धाम पहुँच जाओ। मेरा बाबा, 1 सेकंड, मेरा बाबा। पहुँच गए तो सब गुण, सब शक्तियाँ, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम विस्तार में जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन अगर हम प्यार से, ये बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, सोच से कि सिर्फ बाबा को देखना है मन में, प्यार से, क्योंकि हमको तो ज्ञान है ही है कि ये परमात्मा और मैं परम धाम में हूँ, ये सब ज्ञान हमारे पास है। तो सिर्फ ज्योति बिंदु में टिकना है। अभी टाइम नहीं है गीत सुनने का, वो ये करने का, क्लासेस सुनने का, इतना टाइम नहीं है। ज्योति बिंदु में टिकना है। कानों से सुनेंगे क्लास, क्योंकि ज्योति बिंदु में टिकने का क्लासेस सुनने से अच्छा टिकता है। अमृत वेला में शांति धाम में कोई आवाज नहीं है, तो शांत, आवाज से परे मैं बाबा के पास। प्यार, खुशी, सब कुछ मुझे मिल रहा है। शांति, शुद्धता, संतुष्टता, सहन शक्ति, सब शक्तियाँ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ रहे हैं। जैसे करंट फ्लो होता है, हम फ़ोन को कनेक्ट करते सॉकेट से तो करंट अपने आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता, हे करंट मेरे फ़ोन को चार्ज करो, बोलना भी नहीं पड़ता। प्लग इन किया करंट, मैं बाबा, इसीलिए तो हम सब ऐसा करते हैं। ये 2 चमकती सितारा, मैं और बाबा, तो देखने में एक है, तो ये तस्वीर मन से हटाना नहीं। जब तक मैं बोलूँगी, परिचय दूँगी, एंजॉय करेंगे, मन में, बुद्धि में ज्योति बिंदु का तस्वीर टिकाना है। ये आज की प्रैक्टिस है और करना है। और क्लास के एंड में मैं पूछूंगी कि मन की बुद्धि में ज्योति बिंदु का तस्वीर किसका सदा के लिए टिका। तो आंख वहाँ रख दो जहाँ ऊपर है ना, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर के ऊपर ज्योति बिंदु है ना, वहाँ पे रख दो, या मेरे मस्तक पे रख दो। एक पॉइंट पे आंख रख दो ताकि अंदर योग में हम टिके। क्यों ना इस वक्त का
योग का खाता बढ़ाए, है ना। क्लास में बैठे हैं, सिर्फ क्लास को सुनने से कोई फायदा नहीं है। मुरली का फायदा है मन मनाभव मध्य जीभव, मामेकम याद। याद नहीं तो इसका मतलब मुरली सुना ही नहीं। पर सुन के हर मुरली में इतना तो समझ आ गया, याद करना है, योग करना है, याद करना है, योग करना है। मन मनाभव क्या है? याद करना है। मामेकम याद करना क्या है? याद करना है। किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। रोज़ वही तो बाबा बोल रहे हैं, बोलना भी पड़ता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा, पापा पापा कितनी बार बोलना पड़ता है, तभी जाके वो बोलते हैं मम्मा मम्मा मम्मा, पापा पापा पापा। और ABC कितने सालों से ABC गाते हैं, क ख ग घ कितने सालों से गाते हैं, तभी कहीं जाके अक्षर बनते हैं ना। तो हम भी बच्चे हैं, बाबा को भूल चुके हैं। परम धाम से आए 5000 साल हो गए, भूल गए, अभी नहीं याद। एमनीशिया, हमें एमनीशिया है, हमें बाबा की याद नहीं है, हमें खुद की पहचान नहीं है। बाबा आकर बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसको मान रहे हैं। याद है? नहीं है। मान रहे हैं? हाँ, क्योंकि शिव परमात्मा परम पिता जो सब कुछ जानते हैं वो बता रहे हैं, तो सच ही होगा। और फील होता है, एक्सपीरियंस होता है कि अंदर नूंद है, तो लगता है हाँ हाँ ये सत्य है, ये सत्य है, फील होता है। पर हम एमनीशिया में हैं, हमको याद नहीं है। पर नया प्यार, नया बाबा के साथ संबंध बनाना है। वही आज का टॉपिक था ना। बाबा क्यों बोलते हैं मुझे प्यार करो? हम सब सोचते हैं हम बाबा को प्यार करते हैं, फिर भी बाबा बोल रहे हैं प्यार से याद करो। तो हम तो याद कर रहे हैं प्यार से, इसका मतलब हम प्यार से याद नहीं करते, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार है, उसको बढ़ाना है ना। जब मैं नई नई ज्ञान में आई थी ना, मेरी सीनियर ने मुझे पूछा सबसे ज़्यादा बाबा को कौन प्यार करता है। मैं नई थी ज्ञान में, अभी ख़त्म ही क्या होगा कोर्स। तो मैं सोचने लगी ये बहुत अजीब सवाल है। आप भी सोच लो मन में जवाब क्या है आपका। सबसे ज़्यादा बाबा को कौन प्यार करता है? सोचने की बात है ना। तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैंने बोला अरे मुझे किसी का मन का क्या पता, मुझे तो सिर्फ अपना मन का पता है। तो मैं सबसे ज़्यादा बाबा को प्यार करती हूँ। टीचर बहुत खुश हुई कि ऐसा मैंने बोला, लेकिन सत्य तो नहीं था। सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है बाबा को? जो नंबर 1 आया, ब्रह्मा बाबा। मानना पड़ेगा सभी को, ही इज नंबर 1। बाबा ने बताया। हमको लगता है हम सबसे ज़्यादा बाबा को प्यार करते हैं, पर हकीकत है ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सीट ले गए। एक ही सीट फिक्स्ड है। अभी बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा का सीट फिक्स्ड है, और वो अव्यक्त है, तो इसका मतलब दुनिया में कोई मनुष्य ब्रह्मा बाबा नहीं है। बाकी सब सीट खाली है, तो तुम नंबर 2 भी आ सकते। हम में से कोई भी मम्मा हो सकते हैं, क्या पता, अगर उसका अव्यक्त होने के बाद पैदा हुए तो उसमें मैं आ जाती हूँ, हक है। तो नंबर 2 के सीट, और उसके बाद सब सीट्स बाबा बोलते माला फिक्स्ड नहीं, 8 का भी नहीं फिक्स, 108 का भी नहीं फिक्स। कोई आज ज्ञान लेने आ जाए और एकदम प्यार और मस्ती में बाबा को याद करे, बाबा ने मुरली में बोला 3 दिन में नंबर 1 आ सकता है। और बाबा ने ये भी बोला
अगर तुम सब नंबर 1 बन जाओ तो मैं कई मालाएं बना दूंगा। बोला कि नहीं? एक माला क्यों? बाबा बोलते मैं और मालाएं बना दूंगा, बनो सही। अरे चक्र में 8 कृष्णा है, 8 जन्म है ना, तो 8 कृष्णा का रोल है, सिर्फ एक का नहीं। 8 राधा का, लक्ष्मी नारायण का 8 सीट्स हैं, तो 16 हो गए। फिट हो जाओ। महाराजा बनना है तो इसका मतलब राधा या कृष्णा, लक्ष्मी नारायण बनना पड़ेगा ना, नहीं तो चंद्रवंशी में तो सीट्स काफ़ी है, क्योंकि राम और सीता के 12 जन्म है, हो है, और 24 सीट्स है। बाबा क्यों बोलते हैं प्यार करना है? एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ ताकि हमको समझ आए एमनीशिया क्या है। एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, याददाश्त खो जाता है एकदम, उसको पहचान ही नहीं, मैं कौन हूँ। आईना में देखता है, मेरा नाम क्या है, नहीं याद। माँ बाप आते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाप हूँ, पैसा देते हैं उसका इलाज के लिए, उसको नहीं याद ये कौन है। पर फोटो दिखाते हैं, देखो तुम छोटे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसा धीरे 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 उसको यकीन हो गया ये मेरा माँ बाप है, मैं उससे प्यार, और प्यार भी आने लगा, क्योंकि इतना मुझे आके प्यार दे रहे, इतना मुझे ध्यान रख रहे, मेरा खातिर कर रहे, खाना ले आ रहे हैं, मिलने आ रहे, तो लगता है ये मुझे प्यार करते, हाँ यही मेरे माँ बाप है। याददाश्त वापस आई? नहीं आई। नया प्यार आया? नया प्यार आया, पुराना प्यार से भी शायद ज़्यादा। हम वो एक्सीडेंट वाला आदमी है, हम भूल चुके, हम खेल खेल के गिर गुर के टूट चुके हैं, याददाश्त खो चुके हैं। बाबा आए हैं, हमको प्यार से रोज़ बोल रहे हैं, मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम परम धाम के हो। बाबा हमको फ़ोटोज़ दिखाते, विजन्स दिखाते, इतना कुछ दिखा रहे, फिर दोबारा मुझे प्यार करो ना। तुम्हें याद नहीं है अभी, पर जब शरीर छोड़ोगे तो याद आएगा, क्योंकि हर जन्म जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं आत्मा हूँ इतना तो पता चल ही जाता है ना, क्योंकि शरीर तो सड़ते हुए देखेंगे तो रोएंगे। आत्मा तो रोती है जब शरीर छटता है, ओए मेरा शरीर को क्या हो गया, ओए मेरा बच्चा। बहुत तकलीफ होता है अगर मोह है तो। इसलिए बाबा कहते हैं नष्ट मोह अब भी बनना है, सभी गुण अब भी धारण करना है, क्योंकि अगर आत्मा शरीर छोड़ा और नष्ट मोह नहीं बना तो रोएगा बहुत, क्योंकि लगाव होगा सब कुछ से, माँ बाप से, भाई बहन से। और नष्ट मोह का मतलब क्या है? अगर मेरा सबसे अजीज मेरे बच्चे, माँ का तो बच्चे ही सबसे अजीज होता, भी शरीर छोड़े, हम उसकी रजा मानेंगे खुशी खुशी कि वो आत्मा नया रोल प्ले कर रहा है। हम अपना जन्म को एक एक्ट, एक रोल प्ले देखना है। ये तो बाबा बताने आए हैं, बहुत मुश्किल है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी दादी हूँ, मैं भी नानी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 2 पोते हैं और 1 पोती अभी भी पैदा हुई दुबई में। तो मैं उधर गई, सेवा हुई, जहाँ जाती हूँ बाबा सेवा करा देते हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ बचपन से। क्यों? 5 साल की उम्र से माँ बाप ने बोर्डिंग स्कूल भेजा है मसूरी। मैं भी हिल स्टेशन की लड़की हूँ, मसूरी थाईलैंड में पैदा हुई हूँ।
5 साल की उम्र से मसूरी में मेरी पढ़ाई हुई, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, वेवली। 11 इयर्स, किंडरगार्टन से लेके 10th तक, 11 इयर्स टिल एज 16। 9 महीने माँ बाप के बिना, रिश्तेदार के बिना 5 साल की बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में डाला गया। आप सोच लो, नष्ट मोह तो 5 साल की उम्र से बाबा ने सिखा दिया ना। 3 महीने जाते थे घर, मैं तो माँ को छोड़ती नहीं थी, जहाँ माँ जाती थी मैं उसकी पूंछ, माँ बोलती थी तू तो मेरी पूंछ है, इतना, क्योंकि पता है फिर जाना है। 9 महीने, एवरी ईयर, नो मदर नो फादर। तो रो रो के अपने फ्रेंड्स थे, शुक्र अपने जैसे और भी थे। ऐसा होता है ना कि मैं अकेली मोटी नहीं होना चाहिए, सब मेरे साथ मोटे हो तो ठीक है, तो मैं दुखी अकेली नहीं होना, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके भी माँ बाप नहीं है तो ठीक है, मतलब कोई साथी है जो मुझे समझे मेरे जैसे। तो हम सब अभी तक, वो मेरे फ्रेंड्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी तक, और सभी ने ज्ञान भी ले लिया है, पर बाबा के बच्चे अभी नहीं बने। 1-2 ने तो मुरली भी सुने हैं 6-6 महीने, पर उनका भी भाग्य में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, बोलते हैं तुम्हारा जैसा बनना है, पर अभी पता नहीं, लेजी है, हिम्मत नहीं है, क्लिक नहीं होता ना, ड्रामा में नून नहीं है ना। हम ब्राह्मण नहीं बना सकते, ब्राह्मण बनाने वाला बाबा है, हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, बाबा को याद करते। ज्योति बिंदु का तस्वीर टिका है ना मन में, जब तक ज्योति बिंदु का तस्वीर जब जब टिकता है मन में और मुंह से आप ज्ञान दोगे, तीर लगेगा। वो ब्राह्मण बने ना बने, वो बाप को पहचानेगा और वो दुख से खुश में निकल सकता है। मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो भी आता है गुरु कृपा, दीदी डॉक्टर निर्मला ने, ज्ञान सरोवर जो अभी अव्यक्त हो चुके हैं, वो आए थे थाईलैंड, और उन्होंने मेरा घर में गुरु कृपा मेडिटेशन क्लासरूम खोला। मैं गीता पाठशाला नहीं खोल सकती थी क्योंकि मेरा हस्बैंड ब्राह्मण नहीं है, बच्चे ब्राह्मण ने, मैं अकेली। तो मेडिटेशन क्लासरूम दीदी ने सोच के बोला, मैं क्या दीदी गीता पाठशाला मैंने खोलना है। दीदी बोला तुम मेडिटेशन क्लासरूम खोलो। मैं ठीक है, मेडिटेशन क्लासरूम गुरु कृपा, और दीदी डॉक्टर निर्मला खुद आए थे, और वहाँ जो जो भी आते हैं खुश होके ज़रूर निकलते हैं। और बहुत आए जिनके रिश्ते टूटने वाले हैं, जिनके अजीज़ की मौत हुई है, जिनके कारोबार में एकदम हलचल हुआ है, और जो बीमार होकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे बहुत आत्माएं आके, खुशी तो मिला उनको, बाबा तो मिला पहचान। और वो मैंने देखा कि 1 घंटा का मैं आत्मा और परमात्मा का कोर्स दिया, क्योंकि जो भी आता है मैं कैसे उनको संभालूंगी, तुम आत्मा हो परमात्मा, ये 2 चैप्टर्स तो मैं करा ही देती हूँ 1-1.5 घंटा में पक्का, क्योंकि योग करा के भेजना है, किसी को ऐसे अपने आप को आत्मा समझ के भेजना नहीं है, योग करा के बाबा का भी पहचान देकर भेजना है। इतना तो पूरा दुनिया, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, टिबेटन हो, जो मर्जी हो, इतना तो सब समझ सकते हैं और मानेंगे भी कि आई एम लाइट एंड ही इज़ लाइट। मैं ज्योति हूँ और वो भी ज्योति है। बोल सकते हैं ना, माँ के गर्भ में आके शरीर से निकलना है, तो मतलब बेशक जन्मा जन्म का बोलो भी ना, परमात्मा और आत्मा का पहचान और योग कराना हम सब बीके कर सकते हैं। सभी आप लोग टीचर्स हो। कई बार कोई सेंटर में नहीं आना चाहते तो थोड़ा उनको टचिंग घर में देना पड़ता है, पर अच्छी तरह समझ के कि तुम कर रही हो, बाबा को पास में रख के बोलना चाहिए, फिर वो आएंगे। तो मैं ये पहचान सभी को देना है। दुनिया में सिर्फ परमात्मा
की खोज है, सभी को परमात्मा की खोज है, क्योंकि अंत आ चुका है, सभी ने परम धाम जाना है, ब्राह्मण हो या नहीं। और हम ब्राह्मण ने, बाबा ने बोला, ठेका ले रखा है। मेरे ख्याल 1-2 दिन ही वो हुआ ना, ठेका ले रखा है दुनिया को बदलने में। खुद नहीं बदलेंगे, दुनिया खाक बदलेंगे। तो खुद को, बाबा को थोड़ा गला सूख गया। कोई बात नहीं, आप सब बस बाबा के साथ टिको। मैं बस 5 मिनट में अपना परिचय देती हूँ। आधा तो आपने सुन लिया। सो बोर्डिंग स्कूल में ऐसा, तो मैं फिर शादी किया। बहुत रोमांटिक और बहुत अच्छा हस्बैंड मिला, मतलब कि एकदम जिसको बोलते हैं ना, रोमियो जूलियट का जोड़ी ऐसा था। हाँ, हमारा भी बहुत खुशी हुई, शादी हुई। मैं जब फेरे ले रही थी, मुझे लगता है मैं आसमान में फरिश्ता, हम दोनों फरिश्ते ऐसे फेरे ले रहे थे, ऐसा लगा। और ये भी मालूम था उसने मेरा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, जैसे बाबा ने टचिंग किया, और आज तक वही मेरा ध्यान रख रहा है। मतलब कि लौकिक तौर पे बाबा ध्यान रखने वाला तो वो है। पर बच्चे होने के बाद अचानक, जब मैं थर्ड चाइल्ड जो था मेरा, तीसरा बेटी है, 27 साल की हो गई है। बेटा तो 37 इयर्स और बीच वाली बेटी 35 इयर्स, वो दुबई में रहती। बहुत, मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कमाता है, बहुत नाम है उसका थाईलैंड में भी, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेजुएट है, ऐसा बहुत इनाम मिले हैं। बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है। और छोटी बेटी भी बहुत इंटेलिजेंट है, 27। बीच वाली बहुत भोली है, वो दुबई में रहती है। तो छोटी बेटी की जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मेरे पास है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएट किया। बच्चे पैदा करने के बाद मैंने स्टडीज़ किया। तो उस टाइम में मैंने काम छोड़ा और अपने ऊपर ध्यान दिया, तो योगा वगैरह सब सीखा। और किताबें पढ़ने को मिला, जैसे ड्रामा अनुसार, मैनी मास्टर्स, मैनी लाइव्स, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। थैंक यू बहुत बहुत बहन, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपने आप ठीक हो गया, देह से उठा तो गला भी ठीक हो गया। हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस मेरे हुए ज्ञान में आने के बाद। ज्ञान में आने के पहले कोई ऑपरेशन नहीं, ज्ञान में आने के बाद बस ऑपरेशन ही ऑपरेशन। शुक्र, क्योंकि दर्द नहीं हुआ, क्योंकि बाबा मिल गया। बाबा ना मिलते तो माय गॉड। तो मैं ऐसे किताबें मैं दुकान से खरीद के, मुझे बहुत फिर मज़ा आने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कई जन्म लिया है, मेरे कई गुरु हैं, ऐसा करके मैं पढ़ती थी। और फिर अचानक एक दिन, सिख धर्म की हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं, रोज़ खोलते बंद करते और पढ़ते हैं, पर समझते नहीं, पर पढ़ते हैं। इतना पता है कि गॉड इज़ वन, एक परमात्मा है, सभी उनके बच्चे, ऐसे ऐसे तो सब पता है, पर फीलिंग ऐसा नहीं है कि हम सच में आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अचानक जैसे चांद रोशनी आया मुझे इधर में और टच किया कि तुम सच्चाई को दुकान से खोज रहे हो, सच्चाई तो यहाँ, मतलब कोई किताब दुकान में मिल रहा है, बिक रहा है, उससे उधर से मिलेगा तुमको ज्ञान, सच्चाई, ऐसा टच हुआ। और मैंने सोचा हाँ, वो किताबें पढ़ के मुझे लगता है सत्यता मुझे मालूम हो गया है, ऐसा। मैं फिर उस दिन से फ्रेंड्स को इकट्ठा करके शुरू किया गुरु ग्रंथ साहब को समझना। और फिर नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि गुरबानी को समझना तो टाइम चाहिए। तो ये 13-14 लड़कियां, फ्रेंड्स को मैंने फ़ोन किया, लेट्स स्टडी। वो सब मेरे जैसे चलो चलते हैं। एक हफ्ते में एक बार ऐसा हमने क्लासेस शुरू की और रोज़ गुरुद्वारे जाने लगी। पर कोई इंटरनेट, यूट्यूब कुछ नहीं था। ऐसा करते करते लगता था जैसे कि मुझे
गुरबानी आता ही नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग हूँ। हिंदी तब तक तो भूल ही गई होगी, क्योंकि स्कूल के बाद तो हिंदी यूज़ किया नहीं कभी। तो इंग्लिश और थाई और पंजाबी, इधर उधर माँ बाप के साथ बोलना टूटी फूटी पंजाबी, ज़्यादा इंग्लिश। तो कैसे मैं गुरबानी समझूंगी? ये तो संस्कृत है क्या, और भाषा ऐसा है ना। पर और मैं भगवान से बात किया, मैं ना 6 महीने या 1 साल दूंगी तुमको। अगर ये गुरु ग्रंथ साहब से तुम्हें समझ में नहीं पाया ना, ये बहुत मुश्किल है, तो मैं इंग्लिश में समझूंगी। मतलब कोई और किताब, धार्मिक किताब, बाइबल या ऐसा कुछ हो। तो बेगर तुमने मुझे सिख धर्म में पैदा किया, कोई वजह होगा तो मुझे गुरु ग्रंथ साहब से ही शुरू करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा किया। और आज तक उस गुरु ग्रंथ साहब का सत्यता बाबा भी कहते हैं और मैंने समझा। पर गुरबानी को समझते हुए भी और गुरुद्वारे जाने लगी तो सबने देखा कि ये नौजवान लड़की इतना जुनून है सीखने में, सब ज्ञानी रागी सबसे मिलती थी, 8-8 घंटे कैसेट सुनती थी, गुरबानी का बहुत पढ़ाई किया। मैं जो भी करती हूँ बहुत दिल लगा के करती हूँ। तो सब कुछ मुझे बच्चों को सिखाने का उन्होंने, सब बड़ों ने बोला, तो मैं फिर सिख लीडर बन गई। अपने बच्चों को तो सिखाना ही था, तो मैंने सोचा सभी बच्चों को साथ में सिखा दूं, मैं टीचर है ही थी। तो गुरबानी विचार, गुरबानी बच्चों को ज्ञान देना, फिर बड़ों को, ऐसा मेरा 13, 14, 15 ईयर्स रोल था। 300 बच्चे 7 दिन का कैंप्स में कराती थी और देश विदेश में मुझे बुलाते थे ज्ञान देने। तो सिख लीडर बन गई थी। पर मुझे मैं खोज मेरी कभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कुछ मिसिंग है अंदर, जो खालीपन था सिर्फ मुझे मालूम था। और तब तक मेरे हस्बैंड के साथ भी हालात कलयुग में होना ही था वो तो उनका कोर्ट केसेस अपने रिश्तेदारों से, उनका मन को बहुत अफेक्ट करना और फिर उनके अंदर गुस्सा आना और मेरे पे निकलना, ऐसा होता था ना। भले मेरे से प्यार तो करते थे, लेकिन गुस्सा तो मेरे से ही निकलना है। तो ऐसा मुझे सहन करते करते मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं ही सहती रहूँ, मैं ही सहन करती रहूँ। सहन शक्ति ख़त्म हो रहा था। और मैं योग बहुत करती थी, अमृत वेला भी उठती थी, गुरबानी बहुत करती, तो मैं ठीक हो जाती थी कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा मैं ठीक रहती थी। मेरे पास भगवान है, विश्वास है, तो मैं अपने आप को संभालती थी। पर बहुत दर्द अंदर से कि सच्चाई कहाँ है, सत्यता कहाँ है। और गुरबानी में लिखा है ब्रह्म ज्ञानी में कि बाबा तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी कहाँ हैं, मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सब ज्ञानी ग्रंथी से जिनसे भी मैं ज्ञान लेती थी ना, उन सभी को जब मैं जाके उनके घर में जाके उनके साथ रही, क्योंकि ताकि मैं देखना था उनका मतलब दिनचर्या कैसा था, मैं ऐसा ही करूँगी ताकि मैं भी ब्रह्मज्ञानी बनूँ। कुछ नहीं मिला। देखा, दिल टूटा और फिर खोज, तो सत्यता नहीं मिला। और बहुत कोर्सेज किया, आर्ट ऑफ लिविंग में भी 3 साल किया, राधा स्वामी सत्संग में भी गई, राधा स्वामी के बाबा जी भी मुझे मिले, वो बहुत अच्छा था। राधा स्वामी का बाबा जी जो है वो बहुत ही, उनके साथ 1 घंटा का उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए। जो थाईलैंड में सब राधा स्वामी मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके बाबा जी ने मुझे बुलाया, जो कि कभी किसी को नहीं बुलाते, नॉर्मली सब उनको मिलना चाहते। तो उन्होंने ये मुझे बोला, तुम जो कर रही हो ठीक है। और मैं सोचती थी कि मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, ये ठीक है। तो उन्होंने ऐसा वरदान दिया। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला अचानक, मैं तो करना ही नहीं था। फिर उन्होंने बोला फ्री है, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। फ्री कौन फ्री करता है, मैं फ्री पढ़ाती थी, पर दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं था, कहीं भी जाओ पैसा देना पड़ता था। आर्ट ऑफ लिविंग का 10-10 हज़ार ऐसा देना पड़ता था। तो फिर मैं ब्रह्मा कुमारी का पहला ही चैप्टर आत्मा में मैं इतनी खुश हो गई कि हाँ मैं ये हूँ। और परमात्मा मैं तो निकली नहीं, मैं कहती आत्मा का, वो टीचर बोले अगला हफ्ता, हम हफ्ते में 1 बार करना था कोर्स, अगले हफ्ते परमात्मा का। मैं हिली नहीं, मैं कह अभी करना है।
सभी फ्रेंड्स को बोला अभी करते हैं, नहीं जाना है, मुझे परमात्मा का ज्ञान अभी चाहिए। तो टीचर ने 2 चैप्टर एक दिन में किया। फिर उन्होंने बोला अगला हफ्ता, मैंने बोला नहीं, मैं कल आना है, अगला हफ्ता नहीं आना। तो ऐसे 3-4 दिन में मैंने पूरा ब्रह्मा कुमारी का कोर्स किया और इतना बाबा ने मुझे छुआ। और सिख धर्म होने से कई चैप्टर्स में जब विष्णु, लक्ष्मी नारायण, ये सब इतना कुछ सीखने को मिल रहा था, ओवरडोज हो रहा था ना, तो मैंने इन बातों को साइड पे रखा क्योंकि मुझे आत्मा और परमात्मा बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं साइड पे रखा कि ये, और चक्र का भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दिखाई दे रहा था कि गुरु नानक का भी रोल है, पर अच्छी तरह मैं समझ नहीं पा रही, पर ठीक लग रहा है ये ऐसा कि बुद्धा आए, फिर मोजेस आए, इब्राहिम आए। क्योंकि मैं रिलीजन्स में बहुत गई, इंटरफेथ में, क्योंकि सिख धर्म की लीडर हुई तो इंटरफेथ रिलीजियस में ऐसा बहुत सेवाएं की। तो मैंने देखा सब रिलीजन एक वक्त पे आता है, तो ये सत्य लग रहा था। पर जब लक्ष्मी नारायण ऐसे, तो मैं तो ये हिंदुइज्म है। तो गुरु नानक ने मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक का, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ऐसे लिखा है गुरबानी में। तो मैंने, हाँ, हिंदू हुआ तो क्या हुआ, मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, सब एक ही तो परमात्मा है, एक ओंकार। तो मैंने कहा जो मुझे नहीं समझ में आया मैं भी साइड में रखती हूँ। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और योग, मेरा अमृत वेला अगला दिन सफल हो गया। जो मैं इतने सालों से अमृत वेला कर रही थी, कभी शुक्रिया का, कभी ऐसा जब तप ऐसा करती थी, मूल मंत्र 108 बार पढ़ती थी, वाहिगुरु वाहिगुरु, ऐसा बहुत तू ही बहुत कुछ किया, पर करती थी क्योंकि लिखा है उठना है अमृत वेला सचनावरी विचार। जब मैं समझने लगी गुरबानी को तो मैं पढ़ नहीं सकती थी, मुझे करना है जो लिखा है। जैसे आपको सिर दर्द हो, मैं आपको बोलूँ पैरासीटामोल खाओ, और आप बोलो, आप नहीं खाया, आपने बोला मेरा सिर में दर्द है, मैं पैरासीटामोल खाऊंगी, ऐसा 100 बार बोलोगे सिर दर्द ठीक होएगा? वो खाना पड़ेगा। तो ऐसा जपजी साहब में लिखा है अमृत वेला सच नाओ बढ़िया विचार, सब पढ़ रहे हैं, 100 बार पढ़ रहे हैं, पर कोई कर नहीं रहा। तो मैं ऐसा नहीं थी, मैं देखा लिखा है इसका मतलब करना है, तो मैं कर रही थी। पर ज्ञान में आने के बाद तो समझ में आया क्या करना है। तो 6 महीने तो मैं सब छूट गया सिर्फ बाबा। और इतना 3-4 महीने के अंदर तो निर्मला दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी आए थे बैंकॉक, और मैंने ज्ञान लिया इधर का अनिल भाई से जो सिलीगुड़ी के हैं, और वो जर्मनी में उन्होंने ज्ञान लिया था, और थाईलैंड में हमने उनसे ज्ञान लिया था इंग्लिश में। क्योंकि मेरा हिंदी इतना ब्रश हो गया, बाबा का मुरली पढ़ते पढ़ते मेरा हिंदी वापस आ गया, वो जो बोर्डिंग स्कूल में किया था ना। तो तभी समझ में आया कि बोर्डिंग स्कूल में पहले से बाबा ने हिंदी पढ़ाया ताकि मुरली मैं खुद पढ़ सकूं और बोल सकूं। तो अच्छा, बहुत अच्छा बाबा ने देखभाल किया। तो ऐसे बाबा ने देखो, फिर मैं सिख धर्म सब छूट गया, पर सेवा मैं करती थी। पर उन्होंने कमिटी वाले ने मुझे बुलाया, आप सिख धर्म के लीडर हो और आप ब्रह्मा कुमारी, तो 4-5 साल हो गए तो मैं ब्रह्मा कुमारी में भी लीडर बनने लगी, क्योंकि सबको ज्ञान देने लगी। ये दीदी डॉक्टर निर्मला आए थे, 3-4 महीने मेरा ज्ञान हुआ। तो सिस्टर ला ने बोला इसको VIP बना के ले जाएंगे, क्योंकि अभी 8 महीना नहीं हुआ, 8 महीना का रूल था। तो दीदी डॉक्टर निर्मला ने मुझे देखा, दृष्टि दी, शी इज़ बाबाज चाइल्ड, ये बाबा की बच्ची है, VIP नहीं, ये बाबा की बच्ची बन के आएगी, बाबा मिलन करेगी। तो मैं 6 महीने में ही बाबा मिलन कर लिया। और मेरा तो पवित्रता पहले से ही चल रहा था, वो अलग कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। और पर ये बात है कि कोई भी स्त्री जब किसी को, मर्द या स्त्री, किसी को अपना शरीर देंगे तो एक्सपेक्टेशन आएगा, मोह आएगा। जब शरीर नहीं दोगे तो मोह और एक्सपेक्टेशंस कम होंगे, प्यार बढ़ेगा। जब मोह कम होता है तो प्यार बढ़ता है। और ग्रैटिट्यूड और एक्सपेक्टेशन एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप किसी ग्रेटफुल हो तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्यार में कोई मोह नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो ये पॉइंट्स बहुत गहरा है। फिर कभी अगर शाम को क्लास, दीदी बोल रहे थे शाम का क्लास करना है, तो कोई मोह। तो बाबा ने मुझे, देखो मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई
कोई मुझे जानता नहीं था, मैं तो ऐसे ही बैंकॉक की एक लड़की हूँ, कोई मुझे थोड़ा जानता था मैं सिख रिलीजियस लीडर हूँ ऐसा ऐसा। अनिल भाई थोड़ा जानते थे क्योंकि राधा स्वामी के उनके रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने बोला अमरजीत ऐसा ऐसा है, पर अनजान थी। और बाबा ने देखो कैसा 1 साल में उठाकर टीचर बना दिया, पूरा दुनिया में भेज रहे हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वेदंती बहन के साथ सभी सेंटर्स में जाके ज्ञान दिया, यूके में, लेस्टर में, और ऑक्सफोर्ड, ग्लोबल हाउस, और यूरोप में सुदेश दीदी के साथ, जर्मनी जयंती बहन आए थे तो मैं लेस्टर गई, यूके गई, फिर लेस्टर में इतना बड़ा गहरा बाबू भाई के साथ वगैरह बहुत बहुत अनुभव हुए। और मोहिनी बहन के साथ भी दीदी के साथ न्यूयॉर्क में भी गई, सैन फ्रांसिस्को के रिट्रीट सेंटर्स वगैरह में बहुत सेवाएं पूरी दुनिया में बाबा करा रहे हैं अपने आप। मैं देखती हूँ कि बाबा कराता है, कोई जो मर्जी, कोई हम सोचते हम सेवा करते हैं या कोई कराता है, नहीं, बाबा करते हैं। मैं इधर आई हूँ परमप्रीत भाई से अचानक हैदराबाद जाना था साइलेंस रिट्रीट के लिए, टेम्परेचर है 42-45, इतनी गर्मी में पहला हिल स्टेशन होके जाऊंगी, भारत आना ही है तो टिकट है तो क्यों ना हिल स्टेशन जाऊं, तो कहाँ जाऊँ हिल स्टेशन, माउंट आबू अभी नहीं जाना है, उधर भी गर्मी है। और अभी तो मैं होके आई थी मधुबन, तो मैं जाती रहती हूँ क्योंकि मैं गॉडलीवुड में मेरा सेवाएं हैं बहुत, यूट्यूब्स में वीडियोस हैं, यूट्यूब्स में बहुत सेवाएं, लाइट ऑफ नॉलेज इंटरनेशनल इंग्लिश प्रोग्राम, और पंजाबी में एक ओंकार एक परमात्मा जपजी सेट का पूरा ट्रांसलेशन, 76 एपिसोड्स ऐसे किए हुए हैं। नवी किरण में मेरा ऐसा इंटरव्यूज़, एक्सपीरियंसेस, एक मतलब बहुत अच्छे अच्छे ईजी पंजाबी आप लोग समझ पाओगे। तो क्या बोल रही थी, हाँ, तो इस बार पर अचानक मैंने परमप्रीत का मैसेज आया, कुछ नाम दिखा, तो मैंने दार्जिलिंग जाती हूँ, तो इनको फ़ोन किया, इनको चैट किया, मैं दार्जिलिंग आऊँ 4-5 दिन के लिए, हैदराबाद में बट्टी है, थोड़ा हवा, ठंडी हवा खा लूँ, और सेवा होएगा तो होएगा, नहीं होएगा कोई बात नहीं। उन्होंने बोला ओके आ जाओ, तो मैंने फटाफट टिकट ली। फिर बाद में बोला इधर में बट्टी चल रही, जगह नहीं है। फिर उन्होंने कलिम्पोंग भाई से बात की, मैं कलिम्पोंग ज़िंदगी में नाम नहीं सुना, हाँ, तो उधर में चली गई, इतना अच्छा सेवा हुआ, अलका बहन जैसी तपस्वी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और उधर में सुबह अमृत वेला परमप्रीत भाई के साथ गाइडेड करती हूँ ऑनलाइन, फिर 5:45 बजे मुरली क्लास मैं करती थी, फिर 8 बजे मुरली क्लास मुझे ही करना था, फिर गुरुद्वारा में सेवा फिक्स किया, फिर गीता पाठशाला में क्लास करा, एक दिन में ये सब कुछ हो गया। उधर कलिम्पोंग जो मैं जानती भी नहीं थी, कभी सुनना भी नहीं कलिम्पोंग और फिर दूसरा दिन भी ऐसा ही, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। रास्ते में गीता पाठशाला जाते जाते एक पार्क देख लिया, बस मैं तो सेवा में खुश हूँ। फिर कलिम्पोंग से गैंगटॉक का पता चला, जो वो भी कभी ज़िंदगी में सुना नहीं था, तो सिक्किम नाम सुना था, तो चलो सिक्किम भी चलते हैं। पता नहीं क्यों कुछ खींच था, ड्रामा में नून था कि गैंगटॉक के परिवार से मिलती हूँ, तो अगर हुआ तो हुआ, तो हो गया। तो उधर में भी मुरली किया और गाइडेड मेडिटेशन किया जैसे वैसे। वो तो सब बुला रहे, बोल रहे थे नहीं यहाँ जाना, दार्जिलिंग इधर ही रहना। मैंने बोला नहीं, परमप्रीत भाई से तो मिलना था, दार्जिलिंग तो आना था, सबसे पहला तो दार्जिलिंग का ही सोचा था। तो बहुत हिम्मत से कल 5 घंटे गाड़ी में बैठकर मैं इधर आई। बहुत दिल किया कि गैंगटॉक से सीधा सिलीगुड़ी और बैंकॉक। अनिल भाई का भी मैसेज आ गया अचानक कि आप सिलीगुड़ी के नज़दीक हो तो मेरे घर जाओ ना, सेंटर जाओ ना। कल आया मैसेज, मैंने बोला अभी तो सब हो रहा है, तो देखो शायद उनकी बहन को रास्ते एयरपोर्ट में जाते जाते मिल के जाऊँगी। उन्होंने बोला मिलना, तो पता नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, अपने आप ड्रामा बताएगा। मैं आज रात को जाऊँगी और कल सुबह सिलीगुड़ी में मुरली करूँगी या इधर रहूँगी, अभी कुछ पता नहीं। लो, बाबा कहते जो बाबा कराना होता है हो जाता है। तो मैं तो इतनी खुश हूँ कि मुझे मौका मिला कलिम्पोंग और गैंगटॉक जाने का। बाबा का गैंगटॉक और कलिम्पोंग में परिवार इतना अच्छा है, सेंटर इतने सुंदर है, हवा इतना
और क्या है हिल स्टेशन का मासूमियत, आप सब बहुत मासूम हो, बहुत प्योर हो। हिल स्टेशन जैसे कोई इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, क्योंकि आप वो चिक्कर और कीचड़ जो नीचे है ना से दूर हो, आप ऊपर हो, पहले से ही ऊपर हो। हाँ, ये मैं बोल, क्योंकि मैं नेपाल भी गई थी, मैं यही फील किया। और उनको मैंने बोला आप लोग नेपाल एवरेस्ट हाईएस्ट पीक को, तो इसका मतलब ज्ञान में भी हाईएस्ट में आओगे नेपाल का, आप लोग भी सेकंड थर्ड हाईएस्ट पीक्स इधर ही है। तो और हिल स्टेशन में वैसे भी हवा भी अच्छी है और लोग भी अच्छे हैं, जो भी गांव में लोग अच्छे हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, लास्ट खड़ा है, पीछे खड़ा है, दरवाज़ा से बाहर खड़ा है तो भी फर्स्ट आ सकता है। करो, बस मुझे याद करो। तो ये मेरा एक्सपीरियंसेस है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अरे बहुत एक्सपीरियंस है। अभी तो मैंने आपको मेरे ऑपरेशंस में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि इसको तो दर्द होता ही नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस है मतलब। और माउंट आबू में मैं कैसे पैरालाइज्ड हो गई थी। अरे और खुशी, सब कुछ खुशी, क्योंकि बाबा करा रहे, इसका मतलब इसमें मेरे लिए पुण्य है, मेरे लिए ये वरदान है। जो भी बाबा मेरे साथ में ड्रामा में मेरे साथ होता है, अगर कोई मुझे बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा है, पीछे हट के देखो, बाबा मुझे नष्ट मोहा बना रहे हैं, बाबा मुझे खींच रहे हैं। क्योंकि दुख दारू सुख रोग प्यार, दुख दारू है, दवाई है, ऐसा गुरबानी में भी लिखा। गुरबानी का तो मैं बहुत ज्ञानी आत्मा बन गई, क्योंकि बाबा का ज्ञान मिलने से गुरबानी का जो मुझे नॉलेज था वो एक्सपीरियंस हो गया, और इसलिए मैं वो ज्ञान बोल सकती हूँ। और शायद मेरा कुछ रोल है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी बाबा का संस्था मुझे चुना सिख धर्म का मतलब प्रचार और ट्रांसलेशन करना, बीस म्यूज़िक, क्योंकि इतने पंजाबी लोग होंगे ना ब्रह्मा कुमारीज़ में। अमृतसर भी गए, और हमारी चंद्रमणि दादी और कितने दादे, सब सिंधीज़ वगैरह सभी तो पंजाबी ही थे। हाँ, सिंध भी तो उधर उस टाइम में पाकिस्तान पंजाब ही थे। तो हम कुछ होगा ड्रामा में हमारा गुरु नानक के साथ और सभी धर्मों के साथ, लीडर्स के साथ बहुत गहरा संबंध है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल के में रहते हुए जीसस से बहुत प्यार है, मदर मैरी बहुत प्यार है, और उनके गीत ने मुझे पाला है कि यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गॉड दो माउंटेन्स कवर यू। मतलब गलत नहीं करना है, क्योंकि पहाड़ लोगों को छिपा देंगे, पर भगवान से पहाड़ भी नहीं छिप सकते, तुम छिप नहीं सकते। तो इसलिए कुछ भी बुरा नहीं करना है। और हम कड़ा डालते थे ना, तो कड़ा दिखता था, कुछ बुरा काम नहीं करना। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में रहते हो, इतने भूखे होते थे ना, कई बार खाना के लिए चोरी करना चाहते थे। भूख लगता है ना बच्चा को, हाँ, कि उसका थोड़ा ले ले, मुंह में डाल दे, ऐसा ऐसा गरीबी में है ना। और इसका रबर बहुत सुंदर में ऐसा, पर कड़ा होता था ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से क्रिश्चियन मॉरल क्लासेस और अपना कड़ा ऐसा हमको इन चीज़ों से दूर रखते थे, और मॉरल अच्छा मिला बचपन से। तो ओम शांति। बाहर ओम ध्वनि करते हैं। ओम ध्वनि करने से पहले किस किस ने ज्योति बिंदु का तस्वीर मन में टिका के रखा? मोस्टली, है ना? हाँ, वेरी गुड। अभी भी सब कुछ ज्योति बिंदु है और कुछ नहीं है, वन डॉट। रास्ते में मैंने पॉइंट्स पढ़ी, ज्योति बिंदु का अहमियत। फोटो ज़रूर खींचना आपका सेंटर में। ब्रीद इन, अब कान पे उंगल रख के 3 बार, 2 बार और करेंगे, ठीक है? ओम।